अरवल विधानसभा की जो जनता है, और जनता ही नहीं, उसका घर परिवार भी मेरा एक परिवार के समान है। आज मैं पूरे अरवल विधानसभा की जनता का, हर घर का मैं एक सदस्य हूं। आप कहीं भी पता कर ले, सर्वे करा लें, सर्वे कराने में आपको मालूम चल जाएंगे कि अगर सबसे पहला अगर प्राथमिकता हर घर नहीं देता है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। हर घर हमें मिलता है, एक सम्मान मिलता है। क्यों सम्मान मिलता है? मैंने एक समाज को एक सोच पैदा किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ विभाग 24/7 और बताते चले कि इस समय हमारी मौजूदगी अरवल में है और हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला महामंत्री संजीव शर्मा जी हैं। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा। आज बहुत दिन बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है। अरे तो हम लोग का प्यार है, और मिले तो प्यार से मिले हम लोग। बात करते हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव जो है, आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर बात करते हैं। क्या लगता है चुनाव में? ये जो आगामी जो 2025 का चुनाव है, वो चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। ये अरवल का जो चुनाव है, अरवल विधानसभा का चुनाव है, ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसा क्या होगा? ऐसा अरवल की जनमानस जो है इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। अरवल की जनमानस जो है पूरी तरह से, जो पिछला दौर देखा जाए, उस पीछे जो भी प्रत्याशी मिले वो कहीं ना कहीं कमजोर इच्छा शक्ति के मिले, और इसके कारण अरवल कहीं ना कहीं अपेक्षित रहा और अपेक्षा का शिकार हुआ। और आज जो मैं विश्वास देने का काम किया हूं, जो विश्वास पैदा करने का काम किया हूं, वो आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी चीज देखने को मिलता है कि आप समाज सेवा ज्यादा करते हैं। प्रत्येक वैसे गांव में जाते हैं, हर एक बुजुर्ग और गांव में जो भी प्रताड़ित लोग रहते हैं उसको सहयोग आप। जब मैं निकला था घर से, उस समय से ही संकल्प लेकर निकला था, मैं अपने अरवल के लिए जीऊंगा, अरवल के लिए मरूंगा, और अरवल के विकास के लिए अगर शरीर का कतरा कतरा बहाना पड़े तो मैं कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटूंगा। युवा के कहा जाता है कि आप आइकॉन है, युवा को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और आज से ना तकरीबन 20 साल पीछे से आप युवाओं को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। युवाओं के बीच में काम किया हूँ, छात्र राजनीति से लेकर के आज मुख्य राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। और छात्रों के बीच में उनके अंदर में रचनात्मक सोच पैदा करने का काम किया, उन्हें विश्वास देने का काम किया हूँ कि आने वाले समय में युवा नेतृत्व करेगा इस अरवल का, और अरवल का कायाकल्प बदलेगा। आरा के रमना मैदान में का लोक जनशक्ति पार्टी का नव संकल्प का जो महासभा लगा था, उसमें सुनील यादव काफी चर्चा में है। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, प्रत्याशी होना चाहिए। ये तो एनडीए की खूबसूरती है। एनडीए की खूबसूरती है कि आज चर्चा हो रहा है, इतने प्रत्याशी हैं और आएंगे, उनको भी स्वागत है। अगर एनडीए तय कर लेती है कि हाँ ये प्रत्याशी रहेंगे, उनके साथ हम लोग काम करेंगे। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अरवल के साथ शोषण किया गया है, अरवल के साथ कहीं ना कहीं सौतेलापन व्यवहार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वामपंथ की जो 5 साल की जो विधायक रहे, वो कहीं ना कहीं 20 सालों तक अरवल को पीछे छोड़ा है। क्या इस बार लगता है भाजपा गढ़ बना पाएगी अरवल? अरवल गढ़ बनाएगी, क्योंकि अरवल इस बार मैं बता रहा हूं बहुत नया होने वाला है। और नया ही नहीं, यहाँ युवा नेतृत्व मिलने वाला है इस अरवल को। और अरवल को मैंने विश्वास दिया है, अरवल को मैंने विश्वास दिया है कि अच्छा होगा तो होकर रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरवल की युवा शक्ति बोल रही है, अरवल की जनता बोल रही है, वो माँ बोल रही है जिसने 9 सालों तक हमें घर घर जा करके खाया हूँ, घर छोड़ करके आया था और ये समाज सेवा करूंगा। और कभी भी ये अरवल की जो जितने भी गांव में अगल बगल गांव हैं, उनके यहाँ जा करके भोजन करता था। माँ इतना बढ़िया से खिलाती थी। अरवल की जितनी भी माताएं हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, जितना भी युवा है उसका प्यार है, और जो गार्जियन है उनका आशीर्वाद है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अरवल एक बिहार का
बहुत ही सुंदर जिला बनेगा। इच्छा शक्ति युवाओं के अंदर में बन चुका है। आप युवाओं का चहेता हैं, आपके साथ तमाम युवाओं का सपोर्ट है और कभी भी आप नकारात्मक जो बातें होती हैं उसको छोड़ पॉजिटिव के ज्यादा की ओर जाते हैं। क्योंकि कहीं भी विकास की बातें करनी है, परिवर्तन की बातें करनी है तो पॉजिटिव रहना होगा। आपके अंदर गरूर आ गया तो आप कहीं ना कहीं समाज को छलने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने का काम करेंगे। समाज ऐसे ही नहीं बनती है। समाज के अंदर में आप नेतृत्व करने की बात करते हैं और नेतृत्व आपके अंदर क्षमता है तो आप सभी समाज को लेकर के चलना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। हमारे लिए 4 जातियां हैं और 4 जातियों को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। हमारे लिए इस अरवल की जनता हमारी 4 जाति है और चारों के विकास के लिए मैं संकल्प ले चुका हूं। और ये संकल्प जो है सिद्धि तक जब तक नहीं पहुंचता हूं तब तक अनवरत जारी रहेंगे। ये मेरा संघर्ष तब परिणाम के रूप में आएगा जब मैं जमीन पे सही रूप में मूर्त रूप दूंगा। और आने वाला 2025 चुनाव, ये जितने भी है ना जो अरवल को शोषण किए हैं, अरवल को नकारात्मक में डाले हैं, अरवल को कहीं ना कहीं जातिवाद में डाले हैं, अरवल के अंदर में जो जातिवाद की प्रतिशोध की भावना बनाए हैं, उनको जवाब मिलने वाला है। ये जवाब मिलेगा और जवाब ही नहीं, मुंह तोड़ मिलेगा और मजबूती के साथ मिलेगा। अरवल विधानसभा इस बार 10,000 5,000 से नहीं 50,000 वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। समाज में एक विश्वास पैदा किया है, समाज के अंदर में जा करके उनके दुख दर्द को समझ करके कहीं ना कहीं उनके बीच में जा करके उनसे विषय को समझा हूं। आज यहाँ के जितने भी विधायक के प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि कौन क्या है, कौन किस प्रताड़ना का शिकार हुआ है, किसको क्या है। इस दिल में पूरा भरा हुआ है कि कितने लोग को क्या सम्मान मिलना चाहिए, क्या उनके अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए, वो संजीव जानता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आप हर वो घर से वाकिफ है जहाँ कि जो घर प्रताड़ित ना हो। हर वो कुंडी घर को मैं जानता हूँ, हर घर के कुंडी को मैं जानता हूँ, हर घर के कुंडी को मैं जानता हूँ, हर घर के परिवार को जानता हूँ, हर घर के सदस्य को जानता हूँ। और उनका प्यार है मेरे साथ और आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद 2025 के चुनाव में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।